आया कि भाभी ने मतलब मैंने भाप लिया। क्रोध दुष्ट को मैंने भाप लिया। क्रोध दुष्टों के लिए क्रोध को मैंने भाप लिया कि कहाँ मुझे क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। ये भी तो होना चाहिए व्यक्ति को कहाँ क्रोध करना चाहिए, तो वहां पर दुष्टों पर क्रोध का वक्ष्यमाणम अस्मै देवजुष्टा विद्वद्भिः प्रीता सेविता वा उच्यते कथ्यते मर्त्येषु नश्यमानेषु पदार्थेषु। ये मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका अर्थ भी जानेंगे और इसका भावार्थ भी जानेंगे। मर्त्येषु मैं तो गृहीता होता अध्यशिष्ट अतिशयेन यष्टा संगमिता। इस चीज को ऐसे ही कह रहा है, ये इसकी चीज पर ऐसे ही अड़ रहा। मर्त्येषु मतलब ये इस चीज पे बार बार अड़ रहा है, इस पर जोर दे रहा है। इसका हिंदाशे मतधाम, ये नहीं दबता। अब देखते हैं इसका पदार्थ और भावार्थ। मैं इसे मानना इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसे मानता हूँ इसलिए मैं ऐसा। समझ गए? मृत्युशु अंतिम दम तक मैं इसके लिए धर्म के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये साबित करना होता है। इसलिए मैं इतना मुझे अच्छा लग रहा, कष्ट भी, इसलिए मैं सबको कह रहा, वरना मैं सबको ना कहता। मैं धर्म के लिए कर रहा इसलिए सबको कह रहा। कोई किसी को बार बार कह रहा मतलब उसे चीज जो कष्ट हो रहा है, वो छोटी छोटी चीज तो लोगों की देख रहा है और बता रहा है कि ऐसा करो, मतलब उसे कष्ट हो रहा है इसलिए वह कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मतलब कष्ट को निवारण करने के लिए भी तो कष्ट होगा ना, कि कष्ट को निवारण कर रहे हैं और इधर से उधर जा रहे हैं बार बार। कष्ट को निवारण करने के लिए कष्ट हो रहा है मतलब कष्ट को कुछ निवारण अच्छा ही है। कष्ट को निवारण करने के लिए कष्ट हो रहा है मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। कर रहा है तो कुछ अच्छा, इसी अच्छे किसी अच्छे के लिए तो कर रहा है, तो मतलब समझ गए मैं, मतलब किसी अच्छे के धर्म के इसके लिए तो कर रहा हूँ मैं। इतना कष्ट झेल रहा हूँ, कष्ट को निवारण के लिए कष्ट कर रहा हूँ। कष्ट को निवारण करने के लिए भी मैं कष्ट में हूँ, वरना आराम आराम से कर लेता मैं, मुझे पता भी ना चलता। मैं आसानी तरीके से बस अपना सुख का कर लेता, धर्म का काम ना करता, कुछ अच्छा ज़्यादा ना करता बस। इसलिए पता लगता है कि दूसरों तक पहुँचे रहा हूँ मैं, मतलब धर्म का काम कर रहा हूँ मैं। अब इस बात का गर्व है कि मैं कर रहा हूँ और कुछ हो रहा है, वरना फिर ऐसा कष्ट होता है बाद में जो नहीं ध्यान देते, सावधान नहीं थे कि मैं कर रहा हूँ और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ना मुझे फ़ायदा दिख भी नहीं रहा। अब तो मुझे फ़ायदा आँखी दिख रहा है, आँखों से स्पष्ट अनुभव हो रहा है। बाद में मैं कर भी रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव भी नहीं हो रहा कि मैं कर रहा हूँ और भी कष्ट भी दिख रहा, कष्ट भी क्या निवारण होते दिख रहा। वरना फिर बाद में अनुभव करना पड़ा, फिर बाद में पता करना पड़ा कि कष्ट है क्या, अगर हम अभी नहीं तैयार हुए तो। मतलब अभी कष्ट भी दिख रहा है, मतलब अभी तैयार मतलब क्या, अभी मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, अभी कष्ट को निवारण करने के कष्ट में रह रहा हूँ मैं, कष्ट को निवारण के लिए कष्ट हो रहा है मुझको निवारण करने के लिए, वरना मैं सुख रहता हूँ दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मतलब धर्म का काम कर रहा हूँ। तो कष्ट निवारण के लिए समझ रहे हो ना आप, धर्म से जुड़ा है कि मैं बता रहा हूँ दूसरों को कि छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा फिर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कहते हैं ना कि तू इतना क्यों फिर रहा, तू इतना क्यों ध्यान दे रहा, इतना क्यों फिर रहा, इधर तो इतना क्यों जोर मार रहा, मतलब अभी जोर मारा, अभी कष्ट दिख रहा, अभी कष्ट को निवारण कर रहा हूँ मैं। समझ गए आप? अब इस पढ़ते हैं जैसे कि हम लोग विद्वानों के साथ, विद्वानों कष्ट को निवारण का कष्ट दिख रहा, विद्वान में है, विद्वान जो मरण धर्म शरीर आदि में मृत्यु रहते सत्य गुण कर्म स्वभाव और ग्रहण करने हारा अत्यंत सत्संगी दिव्य गुण को स्वाभाविक दाता करता है, उस उपदेश दुष्टों प्रकार सत्य जानने, मतलब दुष्ट क्या, दुष्ट ध्यान देते। अब देख रहा हूँ भाई कठिनाई यहाँ है, ये कठिनाई दिख रहा, उसको निवारण कर रहा, दुष्ट निवारण नहीं करने देते, दुष्ट दुष्टता फैलाते हैं, मतलब कष्ट देते हैं। तो हम विद्वान होंगे जो कष्ट को निवारण करते हैं, सुख देते हैं, दे रखा है इसमें मृत्यु रहित है, जो सत्य गुण कर्म जो अच्छाई ज्ञान देते हैं कि कष्ट दिख रहा है निवारण ग्रहण करने हारे अत्यंत सत्संगी दिव्य गुण देते हैं, दिव्य पदार्थों व विद्वानों को करता है, दुष्टों पर क्रोधकारक। समझिए कि यह विद्वानों ने समय क्यों कहा या वाणी किस लिए कही, उसी ही को विद्या दो उसलिए कही। और ये जानना चाह रहा व्यक्ति कि कष्ट है, इसमें जानने की इच्छुक है कि इसमें यह गुण है, उसलिए कही है कि उस कष्ट में, तो फिर जानो तुम भी। जैसे विद्वान ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त होता है, वैसे हम लोगों को सेवन करना चाहिए।
जय वही तो कह रखा, उसी को विद्या देवें, मतलब किसको विद्या देवेंगे? तो समझ रहा, विद्वानों ने ये वाणी क्यों कही है? उसी को विद्या देवें। किस हेतु से? किस किस लिए किस कारण से कही है ऐसी बात? उसी को विद्या देवें, समझो थोड़ा इसको। कौन, किस हेतु से विद्वानों ने से हुई वाणी कही है, उसी को विद्या देवें। जिस जिस गुण में जितना आगे जाओगा, मतलब आगे गया, तो उसको यह प्राप्त होना चाहिए। विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि उस कष्ट को निवारण होने के लिए उसको यह प्राप्त होना चाहिए। यह उसके योग्य, जो व्यक्ति जो इस गुण पर पहुंच गया हो ना व्यक्ति, उसको कष्ट निवारण करने के लिए इतना परिश्रम करना है, उसको यह योग्य है। उसको इतनी सावधानी करनी पड़ेगी, इतना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए इतना अच्छा है। जो इसको जानेगा, जो इस मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से जो पहुंचेगा। आप अनुभव करो कि विद्वान बताते हैं कि इस मार्ग से ऐसी कठिनाई है, मतलब ये जा रहे हैं, तो आप भी करो, और आप भी जो कष्ट होगा आप भी निवारण कर सकते हैं। दूसरों को देखकर आप भी अपने मार्ग में सही चल सकते हैं। दूसरा देखना, आप देख रहे विद्वान बता रहे हैं कि इस मार्ग में ये व्यक्ति ऐसा ऐसा चाहेगा, ऐसा ऐसा चाह सकता है, और ऐसे ऐसे चाहने के लिए इसको ऐसी ऐसी कठिनाई आ सकती है, ऐसी ऐसी कठिनाई के लिए इसको ऐसा ऐसा करना पड़ सकता है। ऐसा ऐसा करना पड़ने के लिए आप भी इसको ऐसे ऐसे मार्ग पर प्रेरित करें, वरना ये ऐसा ऐसा चला जा सकता है। अब ऐसा ऐसा ना जाए, तो आप इसको ऐसा ऐसा कर दे जिससे कि इस पर कभी जाए ही ना। आप इसको ऐसे मार्ग पर लेकर जाओ जिससे कि उसी मार्ग पर को जाए, उसी मार्ग की उपयोगिता समझ जाए। देखो, हर जगह जाने के निरे मार्ग होते हैं। कोई किसी मार्ग को सही कर देता है कि जिससे गलत ना जा पाए हम, तो मार्ग में निरे मार्ग आते हैं। उस मार्ग में भी अनेक मार्ग पड़ते हैं, तो कहीं तक पहुंचना है तो अन्य मार्ग हो सकते हैं, वो आपको उसी मार्ग तक ले जाएंगे। अच्छा ही बहान करवा करके वापस उसकी उपयोगिता बता देंगे कि तुम यहाँ पर कहीं अब वापस आओ। उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसके लिए सावधानी है, मतलब अनेकों मार्ग हैं। ये मार्ग पे गए क्योंकि इस मार्ग से ना आप जा पाए, इस मार्ग की उपयोगिता बताइए। ऐसा उस लिए है, ये उसके लिए ऐसा ऐसा है, मतलब कौन किसके लिए कैसा है। हर चीज़ कुछ किसी जो हर चीज़ किसी न किसी के लिए कैसी होती है, हर चीज़ उसके लिए ऐसी होती है, उसके पर प्रभावित करती है। तो हर चीज़ के दो दो मार्ग, हर चीज़ के मार्ग बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में मार्ग हो रहे हैं बहुत, हर चीज़ में मार्ग हैं बहुत, जैसे कि हर में मार्ग बट रहे हैं। हर मार्ग दूसरे मार्ग तक जाता है, तो मार्ग मार्ग में जाकर के अपने अच्छाई को जान के अंतिम मार्ग तक जहाँ पर जाना है वहाँ पर आप पहुँच जाएं, अपने अच्छाई को जाने। ओम